दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। और अभी तक मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए हैं और ये जो लेक्चर है वो वेवी कर्व मेथड के ऊपर डिपेंड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। कल मैंने कुछ इसी फॉर्मेट का बताया था लेकिन मैंने विदाउट यूजिंग वेवी कर्व मेथड बताया था। अगर आपको उसको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और रिक्वेस्ट एक आपसे करना चाहते हैं कि कृपया पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेवी कर्व मेथड। तो सबसे पहले वेवी कर्व मेथड को हमेशा इस फॉर्म में लिखा होता है, उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये किसी भी इनइक्वालिटी के ऊपर ये वर्क करता है। इसका सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप इन सब जितने भी ब्रैकेट के अंदर है इन सब का जीरोज़ निकाल लें। जीरोज़ भी इनको कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं या फिर कुछ लोग क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं। जो भी आपको कहना है इसको निकाल लीजिए उस तरह से, जैसे कि x माइनस a1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x इज इक्वल टू a1। ये जो a1 निकला है यही आपकी ज़ीरोज़ है, क्रिटिकल वैल्यू है, कुछ भी आप कहिए। ये x की सबकी इसी तरह से अलग अलग वैल्यूज़ को हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके नंबर लाइन के ऊपर असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिख देना है। लिखने के बाद उसके रीज़न को चेक करना है और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो आइए एक क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मेट याद रखिएगा। देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन का लेवल मैं सिंपल से बढ़ा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद टफ, उसके बाद हाई लेवल के भी मैं क्वेश्चन इसमें लूँगा। तो इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें अगर आप देखें तो सारे में x कॉमन है, पूरे टर्म में इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x को आप बाहर ले लीजिए और उसके बाद जो बचा उसको अंदर लिख लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए 2x स्क्वायर, हाँ तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है हमें, माइनस 4x माइनस x प्लस यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, लेस इक्वल 0, यहाँ पे x हो जाएगा। देखिए कॉमन हम लोग को इसमें से ले लेना है, 2x कॉमन जा रहा है और x माइनस 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ माइनस 1, x माइनस 2 अगेन बचेगा। लेस इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट एक मैंने लगा दिया तो उसको क्लोज कर देंगे, x माइनस 2 और 2x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x को हटा के 0 नहीं करना है क्योंकि x को भी सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। अगर आप x को सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आइए इसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो पहला x आया है, अब ये देखिए उसी फॉर्म में है, px बाई qx वाले में ही। अगर कुछ नहीं है तो अपॉन 1 आप मान सकते हैं। तो देखिए उसी फॉर्मेट में चला जाएगा जो मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें वेवी कर्व आसानी से अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट, 2 क्रिटिकल पॉइंट, 3 क्रिटिकल पॉइंट। 3 क्रिटिकल पॉइंट हमारे निकलेंगे। इसको अगर आप 0 के इक्वल करेंगे इसको तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसको अगर आप करेंगे तो 2 वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसको अगर आप करेंगे तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी। अब ये तीनों वैल्यूज़ को इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। तो आइए प्लॉट कर लेते हैं। 0 हमारा यहाँ होगा कहीं, 1/2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। ध्यान रखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेते हैं। अब सवाल आता है अब क्या करें। ऐसे कर लीजिए क्योंकि एक हमें रीजन बनाना है। ध्यान से देखिए 2 से बड़ी, क्या 2 से कोई भी इसमें बड़ी वैल्यू को हम एंट्री कराएंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू या निगेटिव आएगी, यही चेक करके यहाँ डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो हमारा रीजन है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। देखिए 2 से बड़ी 3 वैल्यू है तो 3 को यहाँ पुट करिए। देखिए 3 यहाँ पे 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे 3, 3 2 6 माइनस 1 दैट इज़ 5, ये भी पॉजिटिव। तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे। अब इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए इन दोनों के बीच में कहीं 1 होगा तो 1 को हम ले लेते हैं इसमें। तो देखिए x की जगह पे 1
1 माइनस 2 दैट इज़ यहाँ पे निगेटिव हो गया, और यहाँ पे फिर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज़ यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल निगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे साइन। उसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे, इसके बीच में कोई एक मान लीजिए यहाँ पे देखिए 0.5 है, यहाँ पे 0.2 ले लीजिए, तो देखिए ये वाला भी निगेटिव हो जाएगा और ये वाला भी निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ओवरऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, दैट इज़ यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। देखिए अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, मतलब कहने का ये है कि सबके पावर जो है वो ऑड पावर है। अगर ऑड पावर रहता है तो आपको वैल्यू रख के चेक नहीं करना है, अल्टरनेट प्लस, प्लस के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद फिर निगेटिव लगा देना है। लेकिन अगर इवन पावर रहेगा तो उसके लिए मैं अगला जब क्वेश्चन लूँगा तो वो बताऊँगा। लेकिन फिलहाल ये याद रखिए, अगर क्रिटिकल वैल्यू निकालने वाले एक्सप्रेशंस के पावर ऑड होते हैं तो आप अल्टरनेट प्लस माइनस लगा सकते हैं। अब इसके बाद चेक करेंगे ये साइन हमारा क्या इंडिकेट करता है, तो ये साइन इंडिकेट करता है सारी वैल्यूज 0 से छोटी, मतलब निगेटिव होनी चाहिए। तो निगेटिव वाला आपका जो भी रीज़न आया है उस पूरे रीज़न की वैल्यू आपको लिख देनी है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, कहाँ से आई है, यहाँ पे देखिए इधर माइनस इन्फानाइट हुई होगी, यहाँ पे कहीं प्लस इन्फानाइट होगी, तो माइनस इन्फानाइट से लेकर 0 तक वैल्यू जाएगी। और देखिए यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन मतलब ये 0 वाला लेंगे, इंक्लूड करेंगे आंसर के साथ अपने, और साथ ही साथ निगेटिव, हमें निगेटिव लेना है तो ये भी निगेटिव वाले में ये वाला और ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे। तो माइनस इन्फानाइट कॉमा 0, बीच में यूनियन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कॉमा 2। देखिए दोनों साइड जो होगा क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, यहाँ पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, इसलिए क्योंकि वैल्यूज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वेवी कर्व मेथड से इसको करना है, क्योंकि देखिए उसी फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में मैंने अभी आपको बताया। fx जिस फॉर्मेट में था ये भी उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन केवल यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये 1 क्रिएट कर रहा है। ये 1 जो है वो हमारा RHS साइड में है, लेकिन अभी जो मैंने बताया एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख के, उसमें हमेशा इधर 0 होता था, RHS साइड में हमेशा 0 होता था। तो आइए 0 को उधर कर देते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इसको करना। देखिए ऐसे x -3 और x + 2 अपॉन x² -1 लेस 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो x² + 2x - 3x - 6 अपॉन x² -1। इसको देखिए अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -x² + 1 इज लेस देन 0। देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो -x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -5 हो जाएगा अपॉन, इसको देखिए x² -1 को x -1 और x + 1 लिख सकते हैं हम लोग, लेस देन 0। अब इसको क्योंकि ऊपर देखिए माइनस कॉमन लेके उधर हमें भेजना है, और जब उधर भेजते हैं तो एक इनइक्वालिटी ये वाली बदल जाएगी। ये मैंने वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, नहीं देखा होगा आपने तो देख लीजिएगा। तो आइए इसको चेंज कर देते हैं, तो x + 5 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन x -1 और x + 1। देखिए इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब नंबर लाइन -5 पहले आएगा, -1 बाद में आएगा, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वेवी कर्व बना दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा इसलिए हुआ पावर ऑड है। देखिए पावर 1 पावर 1 पावर 1 ऑड है, तो इसलिए
अल्टरनेट आप पॉजिटिव से स्टार्ट करके अल्टरनेट बनाते जाएंगे, जैसे प्लस यहाँ तो माइनस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, इस टाइप से। अब ये शो करता है हमें पॉजिटिव रीजन वाला आंसर चाहिए, लेकिन ये वाला शो करता है क्योंकि इक्वल नहीं लगा इसलिए सारे वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब लेंगे नहीं आंसर में। तो पॉजिटिव वाला रीजन ये हो गया और ये वाला हो गया, तो आंसर हमारा आएगा x बिलोंग्स टू -5, -1। ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है दोनों वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, बस इनकी बीच की वैल्यूज़ को लेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और दूसरा आंसर होगा 1, इन्फिनिट। ये आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा तो ये देखिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन है बहुत ही आसान। क्योंकि आसान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि RHS में 0 दे दिया गया है। अगर RHS में 0 दे दिया गया है तो फिर टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। हमें बस क्रिटिकल वैल्यू सबकी चाहिए और नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो देखिए क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे क्रिटिकल वैल्यू हमारा निकल के आया 1, इससे हमारा क्रिटिकल वैल्यू निकल के आया -2, इससे क्रिटिकल वैल्यू निकल के आया हमारा 3, इससे क्रिटिकल वैल्यू निकल के आया -6, इससे क्रिटिकल वैल्यू निकल के आया 0, इससे निकल के आया क्रिटिकल वैल्यू 7। इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। ये अपना नंबर लाइन है। तो सबसे छोटा इसमें से -6 है, -6 यहाँ आएगा, उससे बड़ा -2 है यहाँ आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 7। ये हमने सारी वैल्यूज़ को प्लॉट कर लिया। अब वेवी कर्व बना लेते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे भी बना रहता है ये कर्व, कुछ ऐसा, ऊपर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। ऊपर वाला x एक्सिस के पॉजिटिव रहता है, नीचे वाले को निगेटिव लिखा जाता है, पर ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा आपको सॉल्व करने में। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। इनके रीजन का साइन अगर आपने लिख लिया सही सही तो आंसर आना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे रीजन प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस से ही हमेशा स्टार्ट होगा क्योंकि 7 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप इसमें रखेंगे हमेशा ही प्लस आएगी वैल्यू। देखिए क्योंकि सबसे बड़ी यही वैल्यू है, बाकी सब में आगे ही x लिखा हुआ है, तो आप कोई भी वैल्यू रखेंगे जो 7 से बड़ी होगी तो ये पूरा के पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले को इससे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है और इस 7 को इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारा आता है, इसका पावर जो है वो हमारा ऑड पावर है। तो ऑड पावर है तो इसका मतलब आगे वाला जो है साइन जो भी है वो बदल के यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव हो गया क्योंकि अब इसमें बार बार वैल्यू रख के फिर देखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्टली ऑड पावर देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव हो गया। यहाँ पे देखिए 3 है। अब 3 चेक करिए, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हमें किस वाले वैल्यू से मिला है, तो इससे मिला है। इसके पावर क्या है, 5 है। 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड है मतलब आगे वाले साइन बदल के आएगा। तो यहाँ ना माइनस था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। उसके आगे देखिए 1 किससे आया है, इससे आया है। इसके आगे वाला पावर कितना था, 3 था। 3 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड है इसका भी, तो आगे वाले साइन को बदल के यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब इसमें देखिए पावर क्या है, 2 है। 2 इज इवन पावर, तो जब ये इवन पावर हो गया तो ये वाला साइन बदल के आगे नहीं आएगा, ये वाला साइन सेम आ जाएगा आगे। अब -2 देखेंगे कहाँ से आया, तो -2 हमारा इस वाले ब्रैकेट से निकल के आया। उसके पावर फिर से 4 है, दैट इज इवन पावर है, फिर से ये वाला यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 6 कहाँ से आया, -6, तो ये इस पावर से आया, उसके पावर में 1 है। 1 फिर एक ऑड नंबर है, इसका मतलब ये वाले पावर को ये बदल के यहाँ पे पॉजिटिव लगा देगा। अब देखना है हमें सारी वैल्यूज़ को ये इस फॉर्मेट में लेना है। ये है पॉजिटिव रीजन में जितनी वैल्यूज़ है सब ले लेंगे। तो ये वाला आएगा पॉजिटिव, ये वाला आएगा पॉजिटिव,
ये वाला आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला रीजन पॉजिटिव। तो इन्हीं को आंसर में हमें लिखना है। तो ध्यान से देखिए, ये सारे वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इंक्लूड? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये है, ग्रेटर का साइन है, इक्वल होता तो इन वैल्यूज़ को इंक्लूड करते। तो अब हम लोग आंसर सिंपली लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, x बिलोंग्स टू, ये माइनस इन्फानाइट यहाँ पे प्लस इन्फानाइट यहाँ पे, माइनस इन्फानाइट कॉमा 6 यूनियन 1,3 फिर यूनियन 7 इन्फानाइट, ये आंसर हो जाएगा।